एक पुराना शहर था जिसकी गलियां तंग इमारतें खस्ता हाल और फिजा में सदियों पुरानी कहानियां बिखरी हुई थीं। दिन के वक्त ये इलाका जिंदा लगता, बाजारों की रोशनी, आवाजों का शोर और लोगों का हुजूम। लेकिन जैसे ही रात उतरती ये महल्ला एक खौफनाक खामोशी ओढ़ लेता। हमजा एक नौजवान तालिब इल्म था जो तारीख और पुरानी तहजीबों पर रिसर्च करता रहता। बचपन से ही इसे पुरस्रार जगहों, खंडरात और राजों में खास दिलचस्पी थी। इसका ख्वाब था, मैं एक ऐसा राज दरियाफ्त करूं जो दुनिया ने आज तक न देखा हो। राज की पहली निशानी एक दिन हमजा को अपने दादा की पुरानी किताबों में एक डायरी मिली। कागज जर्द हो चुके थे और अल्फाज धुंधले पड़ गए थे। डायरी में लिखा था, इस शहर की जमीन के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो इंसानों की नजरों से छपाई गई है। वहां एक ताकत मौजूद है जो तकदीर बदल सकती है, मगर जो वहां तक पहुंचता है वो कभी वापस नहीं आता। ये अल्फाज पढ़कर हमजा के दिल में आग सी जल उठी। क्या ये सिर्फ एक कहानी है या वाकई कोई राज छुपा हुआ है? सफर की शुरुआत इस रात जब बादलों ने चांद को छुपा लिया और हुआ तेज चलने लगी। हमजा डायरी हाथ में लिए पुराने शहर की तरफ निकल गया। डायरी में एक नक्शा बना था जिसमें एक पुरानी मस्जिद के पीछे एक छोटी सी दीवार के नीचे रास्ता ऊ निशान जद था। जब वो वहां पहुंचा तो दीवार आधी टूटी हुई थी। हमजा ने जमीन खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद उसके हाथ को लोहे की जंजीर जैसी चीज लगी। इसने जोर लगाया तो मिट्टी के नीचे से एक छुपा हुआ दरवाजा निकल आया। दरवाजा खुलते ही अंदर से सर्द हुआ और बोसीदा मिट्टी की बो आने लगी। नीचे एक लंबी सी सीढ़ी उतरती जा रही थी। हमजा ने टॉर्च जलाई और नीचे उतरने लगा। नीचे का मंजर, सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा और फिजा मजीद ठंडी होती जा रही थी। आखिरकार वो एक बड़ी सी गार में पहुंचा। गार के बीचों बीच एक पत्थर का दरवाजा खड़ा था जिस पर अजीब निशानात और एक नामालूम जुबान के अल्फाज कंदा थे। दरवाजे के ऊपर दो आंखों का निशान बना हुआ था जो देखने वाले को झूठता हुआ महसूस होता था। हमजा को लगा जैसे कोई अनदेखी हस्ती इसे देख रही हो। उसके हाथ कांप गए, लेकिन तजस्सुस उसके खौफ पर भारी था। डायरी के अगले सफ़े पर लिखा था, जो ये दरवाजा खोलेगा इसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। हमजा ने गहरा सांस लिया, हाथ बढ़ाया और दरवाजे को धक्का दिया। दरवाजा चरचराती आवाज के साथ आहिस्ता आहिस्ता खिलने लगा और अंदर जो मंजर था वो हमजा की आंखों के लिए नाकाबिले यकीन था। दरवाजा जैसे ही खुला हमजा की आंखें चुंधिया गईं। अंदर से एक सब्ज रोशनी निकल रही थी जो दीवारों पर कंदा निशानात को चमका रही थी। ये रोशनी किसी चरागा बिजली से नहीं बल्कि पत्थरों से खुद निकल रही थी। हमजा ने कदम अंदर रखा। ये एक ज़ेरे ज़मीन शहर था। बुलंद सुतून, पत्थर की मेहराबें और सुनहरी रंग के मुजस्समे हर तरफ इस्तादा थे। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें लोगों को अजीब रस्में अदा करते दिखाया गया था। पुरअसरार अलामतें। एक बड़ी दीवार पर एक मंजर बना था। लोग एक दायरे में खड़े थे, बीच में एक चमकता हुआ क्रिस्टल था और ऊपर आसमान से आग की बिजलियां उतर रही थीं। डायरी के अल्फाज याद आए, यहाँ एक ताकत मौजूद है जो तकदीर बदल सकती है। हमजा का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या ये वही ताकत है? पहला खतरा। अचानक पत्थरों के बीच से एक सीटी जैसी आवाज आई। हमजा ने टॉर्च घुमाई तो देखा कि दीवारों से लंबे साए हरकत कर रहे हैं। ये आम सांप नहीं थे बल्कि उनके जिस्म पर सुर्ख धब्बे और आंखों में नीली रोशनी थी। सांप हमजा को घेरने लगे। वो पीछे हटा, लेकिन दीवार के करीब एक पथरीला मुजस्समा गिर पड़ा। मुजस्समा गिरते ही उसके नीचे एक छुपा हुआ रास्ता खिल गया। हमजा ने हिम्मत करके इसमें छलांग लगा दी। नया कमरा। ये एक बड़ा हाल था। दरमियान में एक पत्थर की मेज रखी थी जिस पर एक चमकता हुआ डब्बा रखा था। डब्बा देखकर हमजा को लगा जैसे यही वो ताकत है जिसका जिक्र डायरी में था। लेकिन जैसे ही इसने डब्बे को छुआ, हाल की दीवारों पर बने मुजस्समे जिंदा होने लगे। वो पत्थर के सिपाही थे, हाथों में भारी तलवारें उठाए और उनकी आंखों में सुर्ख रोशनी जल रही थी। खौफनाक मुकाबला। सिपाही आहिस्ता आहिस्ता हमजा की तरफ बढ़ने लगे। हमजा ने जल्दी से डब्बा उठाया और इसी लम्हे पूरा हाल लरजने लगा। ऊपर से मिट्टी और पत्थर टूट कर गिरने लगे। डब्बे से एक रोशनी निकली जिसने लम्हा भर को सबको अंधा कर दिया। इस रोशनी में एक आवाज गूंजी, ये ताकत सबके लिए नहीं। जो इसे हासिल करता है इसे कुर्बानी देना पड़ती है। इंकिशाफ। रोशनी खत्म हुई तो हमजा खुद को एक और जगह पाया। ये एक खुला मैदान था जहां आसमान अजीब रंगों से चमक रहा था।
सामने एक बुजुर्ग शख्स खड़ा था, हाथ में असा लिए। बुजुर्ग ने कहा। वो बुजुर्ग शख्स लंबी सफेद दाढ़ी और हाथ में चमकता हुआ असा लिए मैदान के बीच खड़ा था। इसके इर्द गिर्द हुआ तूफानी अंदाज में घूम रही थी। आसमान पर रंग बदलते बादल नीले, सुर्ख और सुनहरी रोशनियों में चमक रहे थे। तुम वो बच्चे हो जिन्हें जाना गया है। इसकी गरजदार आवाज मैदान में गूंजने लगी। बच्चे हैरान थे। उनकी आंखों में खौफ, तजस्सुस और उम्मीद सब कुछ झलक रहा था। बुजुर्ग ने जमीन पर असा मारा और अचानक जमीन के नीचे से एक सुनहरी दायरा उभर आया। इस दायरे में नकूश ऐसे थे जैसे किसी पुराने खाफी नक्शे के। ये खजाना सोने आ दौलत का नहीं है, ये इल्म का खजाना है, वो ताकत जो दुनिया बदल सकती है। बच्चों ने हैरत से एक दूसरे को देखा। उनकी सांसें तेज हो गईं। अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए। रोशनी बुझ गई। फिजा में जोरदार गरज की आवाज सुनाई दी। फिर अंधेरे में से पत्थरों जैसे वजूद नमूदार हुए। वही पत्थर के सिपाही, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा बड़े और खौफनाक। उनकी आंखों में सुर्ख आग जल रही थी। बुजुर्ग ने कहा, अब तुम्हारा इम्तिहान है। अगर डर गए तो ये राज हमेशा के लिए खो जाएगा। अली ने कांपते हुए कहा, हम पीछे नहीं हटेंगे। माहीन और हमजा ने भी हाँ में हाँ मिलाई। वो तीनों एक दूसरे का हाथ थामे दुश्मन के सामने डट गए। अली के हाथ में जो छोटा सा डब्बा था वो अचानक तेजी से चमकने लगा। एक जबरदस्त रोशनी फूटी जिसने पूरे मैदान को रोशन कर दिया। पत्थर के सिपाही धमाके से जमीन पर गिरने लगे। उनके वजूद रेजा रेजा होकर गायब हो गए। जब गर्द और गुबार छटा तो जमीन के बीच एक सुनहरी कतबा नजर आया जिस पर चमकती हुई तहरीरें लिखी थी। बुजुर्ग ने कहा, यही खजाना है। इसमें वो इल्म है जो दुनिया को अंधेरों से निकाल कर रोशनी में ला सकता है। अचानक सब कुछ गायब हो गया। शहर, मैदान, आसमान, रोशनी, सब धुंध में लिपट गया। और बच्चे खुद को फिर इसी खंडर में पाते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। अली ने धीरे से कहा, क्या ये ख्वाब था? बुजुर्ग की आवाज कहीं दूर से गूंजी, नहीं, ये आगाज है। यहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत होती है। बच्चों ने जो राज जाना था वो अब उनकी जिम्मेदारी थी। और शायद आने वाले वक्त में यही राज पूरी दुनिया को बदलने वाला था।